हेलो बच्चा पार्टी। वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में? इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा है कि हम बिल्कुल बेसिक से लेके पहुंचेंगे कहाँ तक? जेई एडवांस तक। तो हम एकदम प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट। देखो, नीट को भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नीट का नाम नहीं लिया तो आप ये समझना कि नीट नहीं है यहाँ पे। नीट के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होगा कि एक चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम उसके जेई मेंस के, नीट के, जेई एडवांस के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अब क्या हमारा टॉपिक आपके सामने दिख रहा है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। और डायरेक्शन बस यही जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। और उसके साथ वो क्वांटिटी वेक्टर का जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। ओके, तो वहां से अब वो क्वांटिटी, उस वेक्टर क्वांटिटी को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हम एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा उस वेक्टर क्वांटिटी को हम एक वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, स्केलर का एक अलग कॉन्सेप्ट है और उसको वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करने का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वहां पे जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो दो तरह का होता है। फिर से बोल रहा हूँ, ढंग से सुनो, फोकस एकदम बिल्कुल यहाँ पे रखो। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई, एक और वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसका दो तरीके से हो सकता है। एक वेक्टर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, और एक वी क्रॉस वी हो सकता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है, जो आंसर हमें मिलेगा, वो एक स्केलर जैसे होगा। डॉट प्रोडक्ट का जो हमारा आंसर होगा वो एक स्केलर जैसे होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का, v क्रॉस v, अगर कोई हमारा वेक्टर है तो वेक्टर v है तो v क्रॉस v करेंगे, तो उस समय जो हमारा आंसर आएगा वो एक वेक्टर होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसके पास एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो कितने तरह का हुआ? एक वेक्टर को हम एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर एक वेक्टर को हम वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो अभी क्लास 11th में नए नए पढ़ रहे हैं उनके लिए डॉट प्रोडक्ट थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। सीधे समझ लो, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनके बीच में डॉट, तो वेक्टर ए का नोटेशन तो देना पड़ेगा हमें। तो यही कैसे होगा? जब स्केलर से करेंगे, वेक्टर से करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो अभी हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। अगर किसी वेक्टर ए को हम किसी क्वांटिटी के से, के हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई स्केलर के है, तो जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो ढंग से, यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर बनेगा बी, और वो क्या हो जाएगा? के इंटू ए। फिर से मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। कोई वेक्टर है हमारा, कोई वेक्टर है 2i प्लस 3j। मैंने अपने मन से लिया 2i प्लस 3j। ये वेक्टर है हमारा ए, वेक्टर ए है। ओके, अब इस वेक्टर ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी। बी एक नया वेक्टर, मैंने बोला उसे बी। बी इज इक्वल्स टू 2a, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 है, तो 2 2 जा 4i प्लस 2 3 जा 6j। एकदम सिंपल। तो क्या, जो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स हैं 2 और 3, उसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। अच्छा, जो नया वेक्टर हमारा बी बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन इसी वेक्टर ए के
तरफ होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए होगा उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाई द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर, द मैग्नीट्यूड बिकम्स के टाइम्स वाइल द डायरेक्शन रिमेन्स सेम। डायरेक्शन वही रह जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा के टाइम, जितने से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम हमारा मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही रह जाएगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर बी कहाँ से आया है, एक कांस्टेंट के से, एक स्केलर कांस्टेंट के से वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कांस्टेंट आया है। तो यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये और ये एक बड़ा वेक्टर होगा, ऑब्वियसली ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सिंपल है। अच्छा, यहाँ से हम डिवीजन का भी समझ सकते हैं। सिंपल है, कोई वेक्टर ए है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं के से, तो एक नया वेक्टर हमारा सी बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि के 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, के हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं है। हम माइनस से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। ये क्या होगा, के शुड नॉट इक्वल टू 0, के 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। बाकी हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने लिया था 2i प्लस 4j, मैं लेता हूँ इस पर 4j लेता हूँ, आसान होगा डिवाइड करने में। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/2, एक नया वेक्टर c बनता है हमारा 2/2, और ये 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 हो गया। तो 2/2 क्या हो गया, 1 हो गया, और 4/2 2, तो i प्लस 2j, एक नया वेक्टर हमारा बना i प्लस 2j। सिंपल है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर ए का, यानी कि एक नया वेक्टर हमारा बना सी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर ए का होगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैंने कहा है कि जो हमारा डिवीज़न है, स्केलर क्वांटिटी है, वो स्केलर हम 0 नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा है अभी, हम 0 नहीं ले सकते हैं। 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, कि अगर किसी भी क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में हम 0 लेते हैं, मतलब कि वो हमारा अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए हम 0 नहीं लेते हैं। चलो, अब क्या पढ़ना है हमें, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारा आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट देखो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं सीधे समझो कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो एक स्केलर निकलेगा। पॉसिबल है ये, आपको लगता हो कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आपको पता चलेगा, एकदम प्रैक्टिकल वे में कैसे हाँ ये पॉसिबल है, ये भी समझ आएगा। तो क्या है कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर हमारा एक स्केलर आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो ये होता क्या है। The scalar product of two vectors is defined as the product of their magnitudes with cosine of the angle between them. एक वेक्टर A है, सिंपल है बिल्कुल, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर है हमारा B। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन A एंड B। सिंपल। फिर से क्या बोला मैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, नहीं क्रॉस नहीं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है A और B के बीच का, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या, A डॉट B इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे A मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा है, थीटा क्या है, A और B के बीच का एंगल। अगर ये हमारा A है, ये B है, तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया, यही है। ओके, एक और चीज है, ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा, सबसे पहले ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ओके, अच्छा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा देखो क्या होगा, जब हमारा cos थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा। cos थीटा जब cos 90 होता है तो cos 90 जीरो हो जाता है, तो ये हमारा पार्ट जीरो हो जाएगा। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो cos 90 हो जाएगा जीरो,
तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। लेकिन ए डॉट बी से मतलब उससे नीचे, उससे पहले 0 से लेके 0 से आगे, और देखो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो वहां पे ए बी हो जाएगा हमारा, और 90 पे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, तो वहां पे एक और चीज, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, कॉस, देखो ये यहाँ पे क्या होता है, ऑल साइन कॉस और टैन, उल्टा हो गया, ऑल साइन टैन और कॉस। फिर से लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉस। ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही देखो इस क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव, यानी कि कॉस पॉजिटिव होगा, तो 0 से 90 के बीच में हमारा कॉस पॉजिटिव रहता है। तो जब भी थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो पॉजिटिव होगा। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए तो यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी वो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ओके, फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये इस ढंग से हम समझ सकते हैं कि एंगल का क्या असर पड़ेगा प्रोडक्ट पे। तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये समझ में आया। इसे याद रखो, यहाँ पे सभी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलो, अब मैंने बताया कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो क्यों है ये स्केलर प्रोडक्ट, क्यों है। हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, उस पर हमने खूब खूब क्वेश्चंस किया है। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारा बी है। तो बी को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो एक तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा आएगा, ये वाला वेक्टर, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये वाला जो वेक्टर आएगा वो क्या क्या होगा, बी का साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा, ये वाला वेक्टर जो आएगा वो क्या होता है, बी का कॉस थीटा, बी का कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। अच्छा, इस समय दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, दोनों एक ही, बी कॉस थीटा, ये क्या है, बी कॉस थीटा। यानी कि अब जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो फिर हमारे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं हुआ। एक ही डायरेक्शन में हो गया तो वो फिर वो स्केलर हो गया ना, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, जैसे हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मल्टीप्लीकेशन स्केलर क्वांटिटी हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट। अब कुछ रूल्स हैं, देख लो, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके। डॉट प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव प्रोडक्ट होता है, जैसे कि ए डॉट बी फाइंड करो और बी डॉट ए फाइंड करो, तो वो दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, ए डॉट बी प्लस सी को अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें और यहाँ पे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फाइंड करें तो दोनों का वैल्यू एक ही होगा। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए और बी, तो वहां पे हमें एंगल फाइंड करना पड़ता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो थीटा है हमारा, ये थीटा फाइंड करना पड़ता है। तो एंगल बिटवीन देम, देखो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए बी। तो ए डॉट बी क्या होगा, एक स्केलर प्रोडक्ट होगा, यानी कि कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका डायरेक्शन तो होगा नहीं, और ए इंटू बी इसके पास बस मैग्नीट्यूड होगा, तो कॉस थीटा क्या निकालेंगे हम, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई ए बी। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी। अच्छा, यहाँ से अब कुछ केसेस देखने हैं हमें, स्पेशल केसेस। अब कुछ स्पेशल केसेस देखना है हमें। जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो cos 0 1 तो ए बी, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है ए इंटू बी, जो हमारा ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, ए बी, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल 0 हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। पहले मैंने क्या बताया था, ए और बी का कोसाइन इसी डायरेक्शन में है, बी का कोसाइन इसी डायरेक्शन में है, तो ये ए बी का कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ए और बी एक ही डायरेक्शन में है, तो कोसाइन इसका तो 9, यहाँ पे कोसाइन इसका 0 हो गया, अगर बी का कोसाइन क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0, एक मिनट, ये क्या हुआ,
cos 0 1। तो क्या हुआ, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू होता है ए बी। अगर एंगल हमारा 90 हो गया तो थीटा अगर 90 हो गया तो क्या हो गया, cos 90 इज इक्वल्स टू 0। cos 90 इज इक्वल्स टू 0। तो ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इस केस में हमारा वैल्यू 0। तो कभी भी ऑर्थोगोनल, देखो ऑर्थोगोनल मतलब कि टू वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वो केस होता है ऑर्थोगोनल का। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो केस होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर का। तो इस केस में दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। चलो नेक्स्ट, अब कुछ केसेस हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के। अगर दो वेक्टर हैं आई डॉट आई यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, ऑर्थोगोनल मतलब कि आई जे के एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 1 कॉस थीटा, आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा। यहाँ पे आई और आई, जैसे कि ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट है हमारा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो आई आई यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 1, तो ये 1। वैसे ही जे जे और के जे डॉट जे और के डॉट के। अच्छा, आई डॉट जे, तो ये आई हो गया, जे हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो ये जे डॉट के डॉट आई तीनों 0 हो गया। तो ये याद रखना है हमें, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल होता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये 0 इक्वल होता है और मैग्नीट्यूड होता है इसका 0। अच्छा, जब दो वेक्टर्स हैं, कंपोनेंट दिया हुआ है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी क्या है बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, तो यहाँ पे ए डॉट बी क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब देखो, ये था वेक्टर का कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट का, और साथ में जब स्केलर से हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तब। अब यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चंस करना है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि नॉलेज वर्ल्ड ने लाइव क्लासेज स्टार्ट की, यानी कि हम लाइव क्लासेज भी लेते हैं, बिल्कुल लाइव, ये रिकॉर्डेड लेसन के अलावा। वो क्लास 9 10th 11 12 प्लस में आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन करने वालों के लिए होता है। ओके, क्लासेस करा कौन रहा है, फैकल्टीज़ कहाँ के हैं, कोटा और पटना के हैं, वेस्ट फैकल्टीज़ हैं। ओके, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको डिस्प्ले में 6202981656, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं हमें resuru.pali@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही आगे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।